अफगानिस्तान की सरकार तालिबान ने हिंदुस्तान के साथ कुनर राइवर पर एक प्रोजेक्ट साइन किया है, जिस पर डैम बनाने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी है और डैम बनाएगा हिंदुस्तान। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी और जो मजबूत गिरफ्त है, उसके बाद लाठी भी टूट गई और सांप भी मर गया। और इस वजह से भारत को कहते हैं कि सांप सूंघ गया, आप ये सुन रहे हैं, और सूंघा हुआ है। भारत का खित्ते पर दादागिरी का ख्वाब है, वो भी टूट कर रह गया। और पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना, वो भी हासिल हो गई है। और यूं पाकिस्तान को जिस मुल्क से बैरूनी खतरा था, वो अब खत्म हो गया, टल गया। अब ऐसे में भारत का दिल जलना तो बनता है। और सच कहते हैं, जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है, वो खुद भी उसमें गिर जाता है। इसीलिए साजिशी और फसादी मोदी की किस्मत में रुसवाई और जिल्लत ही लिखी हुई है। तो अब पाकिस्तान जो है इस बात को लेके एक बार फिर सूझी है, मिर्ची लगी है कि अगर कुनर राइवर पे यहां पे डैम बन जाता है तो सोच लो कि पाकिस्तान की तरफ जो जाने वाला पानी है, इनकी जमीनें सारी सूख जाएंगी। जो चीजें, जो आम वगैरह, मैंगो और साथ में और बहुत सारे फल फ्रूट सब्जियां जो ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और हिंदुस्तान के बनाए हुए डैम्स दोस्तों सालों 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 तक चलते हैं। यानी पाकिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान का सिर्फ एक ही मुतालिबा था कि अफगानिस्तान की ज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, जिसके जवाब में तालिबान क़यादत ने कई बार यकीन दहानी भी करवाई। मगर कल DGISPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने बैनुल-अक़वामी सरहद के पार ज़िला कुरम में पाकिस्तानी फ़ौजियों पर फायरिंग की, जिसका पाकिस्तानी फ़ौजियों ने मुनासिब अंदाज में जवाब भी दिया। और दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में पाक फ़ौज के 5 जवान शहीद हो गए। जो अफगान यहाँ कुछ कर रहे हैं, तकरीबन खुदकश हमले जो 16 हुए इन शहरियों पाकिस्तान में, उसमें भी यही जिम्मेदार अफगान शहरी कह लें या तालिबान कह लें या लश्कर सिपाह कह लें। देखिए, अब आसिम मुनीर अमेरिका विजिट पर गए थे और बहुत सारे पॉइंट पर वो चर्चा तो किए थे, लेकिन एक डिस्कशन था कि अब पाकिस्तान ये चाह रहा है कि वो अफगानिस्तान के जो तालिबान है या फिर TTP है, उनके साथ एक लिमिटेड वार करे। लेकिन अब अफगानिस्तान तालिबान भारत के साथ अपना रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं और अब अफगानिस्तान तालिबान भारत को इन्वाइट किया है कि डैम बनाने को लेकर। और वो डैम अगर भारत बनाता है, हालांकि वो डैम को लेकर बहुत सालों से कोशिश जारी है, मैं आपको आगे डिटेल्स में बताऊंगा। वो डैम बन जाने के बाद पाकिस्तान का बॉर्डर जो लगता है अफगानिस्तान के साथ, उस एरिया में पाकिस्तान को पानी की कमी हो जाएगा और पाकिस्तान का इकोनॉमी जिस हिसाब से डाउन जा रहा है वो और बर्बाद होगा। इस बात को लेकर पाकिस्तान में तो जलन है ही है। अब पाकिस्तान में जो भी चर्चा हो रहा है, इस बात को लेकर आप एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में और आप सबको डिटेल्स में बताऊंगा वो डैम कहां बनने वाला है और पाकिस्तान को इससे कितना नुकसान होगा। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। कि कैसे बोलूं भाई, कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जैसे सलमा डैम बनाए तो और भी बहुत सारे डैम बनाए, तो तालिबान चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है कुनर राइवर पे भी वैसे ही एक डैम बनाकर दे और पाकिस्तान को एक घूंट पानी नहीं देंगे। ये जो कुनर राइवर है, ये सीधा जाता है पाकिस्तान। इसी बात को लेकर पाकिस्तान से ये टकला जान अचिकजई ने एक पुस्की मारते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान ये प्रोजेक्ट जो है वो हिंदुस्तान के साथ स्टार्ट कर देता है तो ये होगी जंग की शुरुआत। तालिबान जो है वो पाकिस्तान को एक मक्की की नजर से भी नहीं देखता। और मैं स्पेशलिस्ट टकले जान अचिकजई को एक चीज बता देना चाहता हूं कि भाई यकीन करें, आप लोग अगर 93,000 पतलूने ना भूले तो मेरा नाम पठान भाई नहीं। यकीन करें, पूरी दुनिया में इस टाइम पड़ोसियों की अगर किसी से पटती है तो वो अफगानिस्तान से पटती है। और तालिबान को भी ये बात 100% पता है कि अगर आसपास में कोई अच्छा फ्रेंडली कंट्री है तो वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से आगे कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है। इस वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान जो है जो चीजें अफगानिस्तान में बनाई है, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो क्रिकेट ग्राउंड हो, चाहे वो डैम्स हो, चाहे वो कोई भी प्रोजेक्ट्स हो, जो हिंदुस्तान ने जो काम अफगानिस्तान के अंदर किया है, मेरे को नहीं लगता कि वो काम कोई और कंट्री इस तरीके से साफ सुथरा और भाई प्योर काम कोई और कंट्री करेगा। लेकिन चलें, हम महीना लगाते, साल लगाते, उनकी 3rd जनरेशन को हमने शनाख्ती कार्ड दिए, परमानेंट पासपोर्ट दिए। उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात यह कि उसमें जो सो कॉल्ड तालिबान थे, उनके हमने मरकज़ी क़यादत व कोयटा शोरा जो है हमारे कोयटा में बैठी होती थी, ख़ास तौर पर जब बाद में बात हुई, उन्होंने यहाँ पनाह बनाई और यहाँ रिश्ते किए
परमानेंट रहने लगे, हमने उन्हें चेक नहीं किया। मैं आप भी अब रिटायर्ड हो गए हैं, ज़रा शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनाने जाएं, कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। तो हमने ये तो एक इस पर दूसरों पे जिम्मेदारी डालने बजाय हमें खुद भी कबूल करनी चाहिए कि गलती हुई ना। अब गलती का इजाला मुकम्मल तौर पर अब शुरू किया है तो उसको इख्तिताम तक पहुँचाएँ। पढ़ रहा था कि 14,000 हमारे पाकिस्तानी जेलों में हैं, जिसमें सऊदी अरब में गालिबन 7,000 और 5,000 हमारे यूएई दुबई में 12 में, और मामूली जराइम पर 12,000 लोग हैं। यानी हमने कोई ड्राइविंग लाइसेंस की बुनियाद पर मामूली, आप तो खैर मुझसे ज़्यादा वाकिफ़ हैं, तो यानी हमारे पाकिस्तानियों की हाल है कि वो तो हमारे ब्रादर मुल्कों में जेलों में पड़े हैं बेचारे, बरसों से कोई सुनवाई नहीं है, केस नहीं लड़ता, और यहाँ ये लोग आदालना ठाठ से ना सिर्फ कहते हैं कि जी इनको रखो, इन्हें पालो, स्ट्रेटजिकली ये एक अच्छा वक्त आया है कि हमें मौका मिला है कि हम बाकायदा इस पर एक स्टैंड लें। बिजली साहब देखें कि जब अफगान तालिबान की गवर्नमेंट आई 15 अगस्त 2021 के बाद, जो पाकिस्तान में उसके बाद से जो रिसर्जेंस हुई है टेररिज्म की, सो उसके तमाम जो आपके ताने बाने अफगानिस्तान के सरजमीन से जाके मिलते हैं। 2000 देखें कि 21 से पहले पाकिस्तान में 86% रिडक्शन थी टेररिस्ट एक्टिविटीज में। अफगान तालिबान की हुकूमत के आने के बाद 60% राइज हुई, और इसी तरह सुसाइड अटैक जो थे 24 जो टोटल हो, उसमें 16 अफगान नेशनल्स थे। 64 अफगान नेशनल्स को दे वर किल्ड व्हाइल बैटलिंग विद पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस। बजाय इसके कि दुनिया पाकिस्तान के इस इक़दाम की तारीफ करता, हमने देखा कि माजी में बरतानिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये वो बड़े बड़े ममालिक हैं जहां इस तरह के हालात रहे, उन्होंने भी अपने तारकीन वतन को मुल्क से बेदखल किया। तो जब पाकिस्तान ने कदम उठाया और बड़े प्रॉपर मौके दे के कदम उठाया, यानी उनको खाने पीने की अशिया फराम की गई, पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट उन्हें फराम की गई कि वो अपने मुल्क वापस जाएं, तो पाकिस्तान पर तनकीद की वजह क्या है? पाकिस्तान को गलत क्यों समझा जा रहा है? देखें, ये बदकिस्मती है, डबल स्टैंडर्ड्स है। दैट्स व्हाई प्राइम मिनिस्टर ने जो मेंशन किया था, यूनाइटेड किंगडम वाले जो रवांडा भेज रहे हैं, इटली वाले क्या कर रहे हैं, एल्सवेयर यूरोप में क्या हो रहा है, इवन यहाँ तक है कि यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे ममालिक दे हैव डिसाइडेड ए नेवल ब्लॉकेट ऑफ नॉर्दर्न अफ्रीका। तो आप देख ले, अब वो उस हद तक गए हैं, और हमने 40 साल एकोमोडेट किया अफगान रेफ्यूजीज को और इलीगल अफगान्स को। देखिए, अब तो ये जो खबर आ रहा है कि कुनार रिवर में ये डैम बनेगा, और कुनार रिवर, काबुल रिवर जो एक बड़ा रिवर है अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर आकर सिंध रिवर के साथ वो मिलता है। कुनार रिवर काबुल रिवर का एक तरीके से आप कह सकते हो शाखा नदी है, और काबुल रिवर पर 2018 में ही भारत ने तकरीबन 200-300 मिलियन डॉलर में एक डैम बनाने को लेकर प्रोजेक्ट काम शुरू कर दिया था, और जब तालिबान आया तो वो प्रोजेक्ट बंद हो चुका है। लेकिन पिछले साल तालिबान ने इन्वाइट किया था कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे थे उसे खत्म करिए, क्योंकि तालिबान आने के बाद उनका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर उनका फोकस रहा है। अब कुनूर रिवर जो काबुल रिवर के एक तरीके जैसे मैंने कहा कि शाखा नदी है, वहां पर एक डैम बनाने का खबर कल तो अफगानिस्तान मीडिया में है। हालांकि अफगानिस्तान मीडिया में ये नहीं है कि वो डैम बनाने के लिए वो भारत को इनवाइट किए हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पठान भाई ने बोल रहे हैं तो वो अफगानिस्तान से उनको ज़्यादा और डिटेल्स में पता होगा, क्योंकि और मैं मान रहा हूँ कि जैसे कि मैंने कहा काबुल रिवर में अगर डैम बनाने को लेकर अफगानिस्तान का जो तालिबान है वो भारत को इन्वाइट किए हैं, तो फिर ये जो साइड में वो जो रिवर है तो वहां पर डैम बनाने को लेकर भी वो भारत को जरूर इन्वाइट करेंगे। और ये डैम बन जाने के बाद तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किल आने वाला है। पाकिस्तान तालिबान आने के बाद तो उनको रिक्वेस्ट किया था कि डैम जितना बना है उसको उतने तक ही रहने दो, आगे मत बनाओ। अगर आगे बनेगा तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान तो अपने एरिया में कुछ डैम बनाया नहीं है, इकोनॉमी तो उनका हालत ख़राब है, पैसा नहीं है बनाने को लेकर। अगर अफगानिस्तान जो ऊपर है अगर वो डैम बनाकर पानी को रोक देता है तो पाकिस्तान के अंदर और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। मतलब भारत के तरफ तो पानी नहीं जा रहा है, फिर अफगानिस्तान की तरफ अगर नहीं आएगा तो बीच में पाकिस्तान बिल्कुल फंस जाएगा। इस बात को लेकर उनका रोना धोना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहा है। आगे आने वाले टाइम में इसके ऊपर अगर और कुछ कंफर्म न्यूज आएगा मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।